नमस्कार। आज हम एक ऐसे तत्व की पहेली सुलझाने जा रहे हैं जो हमारे चारों ओर हर जगह है, पर फिर भी पृथ्वी पर बहुत कम है। तो आखिर कार्बन में ऐसी क्या खास बात है? ऐसा क्या है इसमें जो इसे इतना अनोखा बनाता है? सोचिए, पूरी अर्थ क्रस्ट में कार्बन सिर्फ इतना सा है, 0.02%। हैरानी की बात है ना। इतना कम होकर भी हमारे आसपास कपड़ों से लेकर खाने तक लगभग सब कुछ कार्बन से ही तो बना है। इसका राज? इसका राज छुपा है कार्बन के एटम के अंदर की एक बड़ी उलझन में। ओके, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, किसी भी एटम के लिए सबसे जरूरी चीज होते हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होते हैं? ये हैं उसके सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन्स, और इन्हीं का काम है दूसरे एटम से जुड़ना, यानी केमिकल बॉन्ड्स बनाना। अब अगर हम कार्बन की बात करें तो उसके पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन काम के कितने हैं? काम के हैं सिर्फ 4। यही 4 उसके सबसे बाहरी शेल में होते हैं। ये हैं कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और बस यही से शुरू होती है कार्बन की असली दुविधा। देखिए, स्टेबल होने के लिए उसे या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे, जिसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, या फिर उसे कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। उसके छोटे से न्यूक्लियस के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़कर रखना बेहद मुश्किल काम है। तो कार्बन इस मुश्किल से कैसे निकलता है? ना दे सकता है ना ले सकता है। कार्बन एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाता है, शेयरिंग करके। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करके। तो रूल सिंपल है, जब इलेक्ट्रॉन्स को ना लिया जा सके और ना दिया जा सके तो एटम्स उन्हें आपस में शेयर कर लेते हैं, और इसी शेयरिंग से जो मजबूत दोस्ती बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम्स, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और बन जाता है एक सिंगल बॉन्ड। और जब 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, जैसे ऑक्सीजन में, तो क्या बनता है? बिल्कुल सही, एक डबल बॉन्ड। और हाँ, ये सिंगल बॉन्ड से काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो अब आप पैटर्न समझ गए होंगे। 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है सबसे मजबूत यानी ट्रिपल बॉन्ड, जैसा कि हम नाइट्रोजन में देखते हैं। अच्छा, तो इस शेयरिंग की आदत से, इस कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से कार्बन को मिलती हैं 2 कमाल की सुपर पावर्स। ये 2 शक्तियां हैं, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। चिंता मत कीजिए, बड़े नाम है पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहली सुपर पावर है कैटिनेशन। इसका सीधा सा मतलब है कार्बन की खुद के ही एटम्स के साथ जुड़कर लंबी लंबी चेन्स बनाने की अद्भुत क्षमता। ये बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स की तरह है। आप एक के बाद एक जुड़ते जाते हैं और कुछ भी बना सकते हैं। लंबी चेन, ब्रांच्ड चेन, यहां तक कि गोल गोल रिंग्स भी। और दूसरी सुपर पावर है टेट्रावैलेंसी। याद है, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। इसका मतलब उसकी वैलेंसी है 4। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि कार्बन के 4 हाथ हैं और वो एक साथ 4 अलग अलग एटम से जुड़ सकता है। और यही चीज आगे जाकर उसे एंडलेस पॉसिबिलिटीज देती है, अनंत तरह के कंपाउंड्स बनाने की। तो इन सुपर पावर्स का असली कमाल देखना चाहेंगे? चलिए, मैं आपको कार्बन से बनी 2 ऐसी चीजें दिखाता हूं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ है हीरा यानी डायमंड, और दूसरी तरफ है ग्रेफाइट, जो आपकी पेंसिल की लीड में होता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, दोनों ही प्योर कार्बन है, बिल्कुल 100% कार्बन। ये एक शानदार एग्जाम्पल है कि सिर्फ एटम्स के जुड़ने का तरीका बदल जाने से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। सिर्फ एटम्स का अरेंजमेंट अलग है और इनकी प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। डायमंड को देखिए, ये दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस है। वहीं ग्रेफाइट कितना नर्म और स्लिपरी होता है। डायमंड बिजली कंडक्ट नहीं करता, जबकि ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर है। सब कुछ उल्टा। तो अब आप समझ रहे हैं कैसे एक सिंपल सी बॉन्डिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, शेयरिंग, कार्बन को सबसे वर्सेटाइल, सबसे अनोखा एलिमेंट बना देता है। तो यह है कार्बन की पूरी कहानी। यह सफर शुरू हुआ एक प्रॉब्लम से, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की उलझन। फिर मिला सोल्यूशन, कोवेलेंट बॉन्डिंग यानी शेयरिंग। उस सोल्यूशन से मिली 2 सुपर पावर्स, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। और इन सुपर पावर्स का नतीजा अनंत, इन्फिनिट वैरायटी के कंपाउंड्स। और इसीलिए ये छोटा सा एलिमेंट जो इतना कम है, वही इस पूरी दुनिया का और हमारी जिंदगी का आधार है। आपकी पेंसिल की नोक से लेकर आपके सेल्स के अंदर डीएनए तक, हर जगह कार्बन ही कार्बन है। वही हम सबका बैकबोन है। तो मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, अगर कार्बन एक तरफ सबसे नरम चीज बना सकता है और दूसरी तरफ सबसे कठोर, तो इसकी कैपेबिलिटीज की कोई हद है क्या? भविष्य में इससे और क्या क्या बनाना संभव है?